गहरे जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामपुर था। इस गांव के लोग अंधविश्वासी थे और जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। उनका मानना था कि जंगल में एक विशाल और रहस्यमयी गोरिल्ला रहता है, जिसे उन्होंने कालूवन के रक्षक का नाम दिया था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी लड़की इस जंगल में जाती है वह कभी पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी या शायद नहीं। गांव की एक मासूम और जिज्ञासु लड़की रीमा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह बचपन से जंगल की सुंदरता देखना चाहती थी, लेकिन गांव वालों की मनाही के कारण कभी जा नहीं पाई। एक दिन जब वह पानी भरने नदी की ओर गई तो उसका ध्यान जंगल की ओर चला गया। बिना सोचे समझे वह जंगल में घुस गई और खूबसूरत पेड़ों और पक्षियों को देखने लगी। जंगल की हरियाली में खोई रीमा को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वहां एक विशाल काला गोरिल्ला खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें और मजबूत शरीर किसी योद्धा की तरह थे। रीमा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद रीमा ने महसूस किया कि गोरिल्ला की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। रीमा को यह याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह जंगल में ही थी, लेकिन सुबह हो चुकी थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि पूरी रात उसके साथ क्या हुआ। वह डर और घबराहट में गांव लौट आई। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर रीमा के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसे चक्कर आते, भूख बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, कुछ महीनों बाद पता चला कि वह गर्भवती थी। रीमा के गर्भवती होने की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग उसे घृणा से देखने लगे। यह लड़की पाप कर आई है, इसने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिना शादी के गर्भवती, जरूर इस पर जंगल की कोई बुरी आत्मा का असर हुआ है। रीमा को बार बार समझाने की कोशिश की गई कि वह बताए कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं जानती थी। उसे बस इतना याद था कि वह जंगल गई थी और फिर बेहोश हो गई थी। समय बीतता गया और आखिर वह दिन आ गया जब रीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी त्वचा गहरी भूरी थी और उसकी आंखों में गोरिल्ला जैसी चमक थी। उसका शरीर सामान्य बच्चों से ज्यादा मजबूत था और जैसे ही वह पैदा हुआ, उसकी पहली चीख पूरी तरह से एक गोरिल्ला की दहाड़ जैसी थी। गांव में फिर से हंगामा मच गया। कुछ लोग उसे जंगल का श्राप मानने लगे, तो कुछ ने कहा कि यह कोई दैवीय वरदान है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपनी मां को जंगल की ओर खींचने लगा, जैसे उसे वहां कोई बुला रहा हो। एक रात रीमा अपने बच्चे के साथ जंगल में चली गई। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रुकी नहीं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही एक अजीब सी रोशनी चमकी और अचानक वही गोरिल्ला सामने आ गया। गोरिल्ला ने रीमा की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस बच्चे को पहचानता हो। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह बच्चा जंगल और इंसानों के बीच का सेतु है। यह धरती पर एक नई जाति का जन्म है, जो शक्ति और प्रेम का प्रतीक बनेगा। रीमा की आंखों में आंसू थे। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसके गर्भ में यह संतान किसी श्राप से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से आई थी। गांव वाले स्तब्ध थे। कुछ इसे भगवान की लीला मानने लगे, तो कुछ डर के कारण रीमा और उसके बच्चे को जंगल में छोड़कर भाग गए। कहा जाता है कि उसके बाद रीमा और उसका बच्चा कभी गांव नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि वे जंगल के रक्षक बन गए, तो कुछ का मानना है कि वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए। लेकिन जब भी कोई गांव वाला जंगल के पास जाता तो उसे दूर से एक गोरिल्ला और एक रहस्यमयी लड़के की परछाइयां दिखतीं, जो हवा में गूंजती आवाज में कहती थीं, प्रेम, शक्ति और नियति को कोई नहीं बदल सकता। जो होना था वह होकर रहेगा। और इस तरह रीमा और उसके गोरिल्ला पुत्र की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।